नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, उसके मैंने 4-5 वीडियोज आपको दिए थे, उसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा। ये क्लास 9th का दूसरा चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्लास 9th का केमिस्ट्री का ये दूसरा चैप्टर है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। अच्छा, यहाँ पर देखिए पूरा मैटर का क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, पूरा मैटर का क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है। अच्छा, मैटर को कितने तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है? 2 तरीके से, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। ये जो पूरा का पूरा फिजिकल क्लासिफिकेशन है, ये पूरा का पूरा फिजिकल क्लासिफिकेशन आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा दिया गया है। चैप्टर 1 में यही था ही कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। मैंने 2 एक्स्ट्रा भी बताया था कि सुपर कूल्ड स्टेट और सुपर हीटेड स्टेट क्या होता है। सुपर हीटेड स्टेट को बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, और सुपर कूल्ड को ही बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट। तो चैप्टर 1 के जो 4 वीडियोस थे उसमें खाली यही चीजें आपको एक्सप्लेन की गई थी खूब बढ़िया से। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी थे, ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और क्या कहते हैं आपको, डिफ्यूजन था, इफ्यूजन था, वेपराइजेशन था, बॉइलिंग पॉइंट था, मेल्टिंग पॉइंट था, मतलब लेकिन हर एक टॉपिक कंप्लीटली रिलेटेड था इससे। तो ये चैप्टर 1 के इसके सारे वीडियोस आपको दिए जा चुके हैं। इस चैप्टर 2 में आपको बेसिकली पढ़ना है ये पूरा केमिकल क्लासिफिकेशन खूब डिटेल्स कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। थोड़ा बहुत मिक्सचर के बारे में मैंने चैप्टर 1 में भी बताया था, यहाँ पर और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिए पूरे क्लासिफिकेशन को। मैटर क्या है? मैटर का मतलब क्या है एक बार हल्के में बता दे रहा हूं। मैटर का मतलब क्या है? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास इज कॉल्ड मैटर। जैसे ये मार्कर क्या है? मैटर है। जैसे मैं क्या हूं? मैटर है। आप क्या है? मैटर हैं। ये बोर्ड क्या है? मैटर है। ठीक है, तो जो कुछ भी, जो दुनिया में जो कुछ भी थोड़ा सा जिसका अपना मास हो और जो अपने लिए जगह घेरे, थोड़ा स्पेस ऑक्युपाई कर ले, दैट इज कॉल्ड मैटर। अब मैटर का क्लासिफिकेशन 2 तरीके से किया गया है। ठीक है, अब मैटर की प्रॉपर्टीज में नहीं जा रहा हूं, सब चैप्टर 1 में है। ठीक है, मैटर का क्लासिफिकेशन 2 तरीके से किया गया है, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल का मतलब होता है अवस्था। फिजिकल का मतलब क्या होता है? अवस्था। जैसे लोग कहते हैं फिजिकली बड़ा वीक है, फिजिकली बड़ा स्ट्रांग है। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट का मतलब होता है अवस्था। और बेसिकली किसी भी मैटर के 3 फिजिकल स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब उनके पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के एकदम करीब होते हैं, चिपके हुए होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड। मैंने एक वर्ड यूज किया था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर किसी मैटर के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, देन दैट मैटर इज कॉल्ड सॉलिड। अगर थोड़ा कम है तो लिक्विड, और अगर नहीं है, ना के बराबर है, देन दैट इज कॉल्ड गैस। ठीक है, तो ये और सुपर कूल्ड और सुपर हीटेड 2 स्पेशल केस थे जो मैंने बताया था आप लोग को। वीडियोस जाके बैक करके मेरे क्लास 9th के चैप्टर 1 के 4 वीडियोस हैं, जरूर देख लीजिए। मेरे ख्याल से पहले वीडियो में ही मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की। तो यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा समय इसमें वेस्ट नहीं करता। आगे बढ़ते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो मैटर का जब केमिकल क्लासिफिकेशन किया जाता है तो वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है प्योर सब्सटेंस, या नॉर्मली बोल सकते हैं केवल सब्सटेंस बोलेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, प्योर सब्सटेंस। और एक आपका होता है मिक्सचर। क्या होता है? मिक्सचर। जो प्योर सब्सटेंस है वो 2 तरह का है, एलिमेंट और कंपाउंड। जो मिक्सचर है वो भी आपका 2 तरह का है, होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस। अब एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट का कोई टाइप नहीं है, कंपाउंड के फिर से 2 टाइप हो गए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अच्छा, तो तुम लोग पढ़े भी होगे, पीरियोडिक टेबल देखा है? पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं? 118। तो वही एलिमेंट की बात हो रही है। तो 118 एलिमेंट होते हैं अभी तक डिस्कवर किए गए। कितने? 118 एलिमेंट। जो आप देखते हैं कॉपर वायर, लोहे की छड़, ये सब क्या है? एलिमेंट है। जिसमें केवल एक ही टाइप का एटम हो, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब क्या हो? जिसमें एक ही टाइप का एटम हो। जैसे लोहे की छड़ है तो उसमें केवल आयरन के एटम है, आयरन आयरन आयरन, उसमें और कुछ नहीं है, तो वो एलिमेंट हो गया। जैसे आपके घर में वायरिंग हुई है तो हर वायर के अंदर क्या है? कॉपर वायर। तो कॉपर किससे बना होगा? कॉपर के छोटे छोटे एटम से बना होगा, तो कॉपर क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। तो ऐसे पूरे ब्रह्मांड में अभी तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं? 118, 118। आप गोल्ड की रिंग पहने हैं तो ये किससे बना है? गोल्ड के एटम से बना हुआ है, छोटे छोटे एटम से बना हुआ है। और इसका फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड है। तो मतलब आप याद है, दुनिया में जितने भी मैटर होते हैं वो इन 5 में से भी एक होंगे और इन दोनों में से भी एक होंगे। ठीक है, जैसे ये क्या है? ये सॉलिड है। ये मार्कर क्या है? सॉलिड है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में भी एक हो गया, सॉलिड। और यहां पर आओ तो ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये प्लास्टिक है, कई चीजों के मिक्सचर से बना हुआ है, तो ये मिक्सचर। ठीक है, जैसे मेरा पसीना, ये किस स्टेट में है? बोलिए, लिक्विड। तो देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन में ये क्या हो गया? लिक्विड हो गया। अगर तुम यहां जाओगे तो ये भी प्योर नहीं है। आपको पता होगा जो स्वेट होता है, जो पसीना होता है, उसके अंदर नमक भी होता है और वाटर भी होता है, 2 चीजें मिक्स हो गई, तो दैट इज कॉल्ड मिक्सचर।
जैसे मान लो लोहे की छड़, तो लोहे की छड़ क्या है, सॉलिड है, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट है ना वो, तो प्योर सब्सटेंस, उसमें लोहे आयरन के अलावा और किसी का एटम नहीं। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है। इसके बाद मैं आपको धीरे धीरे चलूंगा, प्योर सब्सटेंस के बारे में बताऊंगा, एलिमेंट के बारे में बताऊंगा, कंपाउंड के बारे में बताऊंगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, इंट्रोडक्शन ही है। उसके बाद आपको मिक्सचर की ओर लेके चलूंगा, तो इसको आप बाकायदे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, संपूर्ण क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, होल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए अभी क्लासिफिकेशन आप लोग को पूरा बनवाया गया था, ठीक है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात हम लोग नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे, केमिकल। अच्छा, केमिकल क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं किसी भी मैटर का, तो कितने टाइप आपको मिलते हैं, दो, एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर। तो वही मैंने लिखा है प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, सैंपल ऑफ मैटर। आप दुनिया में किसी भी मैटर का सैंपल ले लो, एयर ले लो या कुछ भी ले लो, ठीक है, कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ मैटर। यहाँ मैटर की जगह आप लिख सकते हैं एटम और मॉलिक्यूल। क्या लिख सकते हो, एटम और मॉलिक्यूल, ये वर्ड ज्यादा बेटर रहेगा, एटम और मॉलिक्यूल। कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस, इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। जैसे लोहे की छड़, तो लोहे की छड़ में केवल क्या है, आयरन के एटम्स हैं, लोहे के एटम्स हैं, केवल लोहा है। लोहे की इतनी बड़ी, मान लो ये लोहा ही है, मान लो इतनी बड़ी लोहे की छड़ है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, आयरन का एटम, यहाँ पर भी क्या होगा, आयरन का एटम, यहाँ पर भी क्या होगा, आयरन का एटम, इसके अंदर भी क्या होगा, आयरन का एटम, मतलब एक ही तरह का एटम है, कोई दूसरे तरह के एटम की मिलावट नहीं है, देन दैट इज कॉल्ड क्या, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। इसका एग्जांपल, इसके एग्जांपल में आप ले सकते हैं कुछ भी, वही ले लो आप, क्या ले लो, आयरन, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपके लिए आयरन, कॉपर, ये सिंपल लिख दिया हूँ, ठीक है, निकल, या अब आ जाओ तुम वाटर, ये तो पानी पीते हो, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वाटर, H2O। तो ये तो पानी जो तुम पीते हो पहली घूंट में जो पिए उसका फार्मूला क्या है, H2O, दूसरी घूंट पिए उसका ही फार्मूला क्या है, H2O, ठीक है भाई। यहाँ पर इसके अंदर देखिए पानी भरा हुआ है, तो ये तो यहाँ पर भी क्या है, H2O, उसके नीचे भी क्या है, H2O, इस कोने में भी क्या है, H2O। हाँ, इसमें तुम चीनी मिला दोगे तब ये रहेगा तो मैटर ही रहेगा, तो मैटर ही, लेकिन अब वो मिक्सचर हो जाएगा, क्योंकि कहीं पर H2O है तो कहीं पर चीनी है, कहीं पर H2O है तो कहीं पर चीनी। तो एक ही टाइप का या तो एटम हो या तो मॉलिक्यूल हो। H2O क्या है, मॉलिक्यूल है। जब दो या दो से अधिक एटम कंबाइन होकर कुछ भी बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। तो H2O मॉलिक्यूल है। कई बच्चे कंफ्यूज हैं, सर H2O में H भी है, O भी है, दो टाइप का हो गया, दो टाइप का हो गया ना। 9th में एकदम क्लियर रखिए, या तो एक ही टाइप का एटम हो, ये एटम है, और वाटर का फार्मूला क्या होता है, बोलो H2O, बोलो क्या होता है, H2O। तो आप कहेंगे सर दो टाइप का हो गया, H भी और O भी, ये तो मिक्सचर हो गया ना, ठीक है। H और O आपस में केमिकली कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाए हैं, एक कंपाउंड बनाए हैं। अभी आगे बताऊंगा कंपाउंड क्या है, मॉलिक्यूल लेकिन अभी तुरंत जान जाइए कि अगर सिंगल एटम है देन दैट इज कॉल्ड एटम, और अगर दो या दो से अधिक एटम केमिकली कंबाइन होकर कुछ बनाते हैं देन दैट इज कॉल्ड क्या, मॉलिक्यूल। तो ये आपका एलिमेंट है और ये आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो एक ही टाइप का या तो एटम हो या तो मॉलिक्यूल हो, एक ही टाइप का, देन दैट इज कॉल्ड क्या, प्योर सब्सटेंस या सब्सटेंस, ठीक। अच्छा अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, कोई आपसे पूछे प्योर सब्सटेंस की क्या प्रॉपर्टीज है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। पहला क्या है, देखिए लिखा हुआ है कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, ये तो क्लियर हो गया आपका। इसको कंफ्यूज मत होना, बार-बार बोल रहा हूं, H2O का मतलब है कि दो टाइप के एलिमेंट हो गए, दोनों के बॉन्ड बना लिए हैं आपस में, क्या बना लिए हैं, बॉन्ड, और बॉन्ड बनाने के बाद वो मॉलिक्यूल बन चुके हैं, ठीक है। तो या तो एक टाइप का पूरा एटम ही हो या तो एक ही टाइप का पूरा मॉलिक्यूल ही हो, और उसमें कुछ मिक्स ना हुआ हो, परफेक्टली होमोजीनियस। सबके बच्चे सुन रहे हैं होमोजीनियस क्या है, चैप्टर 1 के वीडियो में बताया हूं, और अभी इसी चैप्टर 2 के अगले वीडियो में मैं आपको होमोजीनियस ही बताऊंगा खूब डिटेल से कि होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं अभी हल्के में। होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब उसके रेशियो जो है हर जगह क्या हो, समान हो। जैसे H2O में H और O का रेशियो क्या है, 2:1, इसके दो एटम है तो इसका एक है, 2:1। अब मान लो तुम अमेरिका चले गए, अमेरिका में तुमको एक गिलास पानी मिला, बताओ उसका फार्मूला क्या होगा, H2O। तो वहां पर भी H और O के एटम्स का रेशियो क्या होगा, 2:1। मान लो तुम चंद्रमा पे चले गए और खोजबीन में तुमको पानी मिल गया, तो वहां का भी पानी का फार्मूला क्या होगा, H2O, और H और O के एटम्स का रेशियो क्या होगा, 2:1। बात समझ में आ रही है, इसी को बोलते हैं होमोजीनियस, तो परफेक्टली होमोजीनियस। और अगर बदलता कि इंडिया के पानी में 2:1 है, अमेरिका के पानी में 3:1 है, और पाकिस्तान के पानी में 1:1 है, तब हम कहते हैं ये होमोजीनियस नहीं है, ये क्या है, हेटेरोजीनियस है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़िए, हैविंग डेफिनिट कंपोजिशन, वही यही बात बताया हूं, व्हिच डज नॉट चेंज विद द टाइम और प्लेस, यानी एक वर्ड अपने नाम से ऐड कर रहा हूं, और प्लेस।
चाहे समय बदले चाहे स्थान बदले, रेशियो बदलने वाला नहीं है। ठीक है, आगे देखो, हैविंग फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब तो अमेरिकी ब्रह्मांड के किसी भी कोने में पानी को बॉईल करोगे तो उसका क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। अब वो वाला कॉन्सेप्ट मत लेके आना सर बहुत ऊंचाई पे चले गए, बहुत गहराई में चले गए, थोड़ा ग्रेविटी का असर पड़ता है तब थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लेकिन नॉर्मली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी ऐसे कई ऐसे प्रॉपर्टीज होती हैं जो प्योर सब्सटेंस की कभी चेंज नहीं होती हैं। फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है, फिक्स्ड डेंसिटी होती है। लोहे की कील चाहे यहाँ हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे रसिया में हो, चाहे चाइना में हो, आयरन की डेंसिटी हर जगह क्या होगी, सेम होगी। और डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है बच्चों, फिजिक्स में पढ़ोगे, बोलो, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं और ये प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन और ये कुछ एग्जाम्पल है। इसको आप नोट करना चाहें नोट करें। एक चीज और जान जाइए, कोई तुमसे पूछे कि तुमको अगर कोई चीज़ दे दी जाए और तुमसे कहा जाए बच्चा बताओ इसको चेक करो कि ये कितना प्योर सब्सटेंस है, कितना प्योर सब्सटेंस है। कोई सब्सटेंस तुमको दे दिया जाए और कहा जाए बताओ इसकी प्योरिटी क्या है, वही मतलब चेक करना है कि कितना प्योर सब्सटेंस है। तो आप ये प्रॉपर्टीज चेक कर लेना है, सबसे आसान होता है इसको चेक करना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी। अगर समय बदलने पर और स्थान बदलने पर उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो आप कह सकते हैं कि ये प्योर सब्सटेंस है, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं हुई है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए आपका अगला टॉपिक है, ठीक है, प्योर सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड ये समझाने के पहले आपका एक डाउट वही क्लियर कर दूं कि वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। तो कई बच्चे कंफ्यूज बार रहते हैं कि H और O दो चीज मिक्स हो गई तो सर कैसे प्योर बोल रहे हैं। तो देखो एक वर्ड होता है एटम और एक वर्ड होता है मॉलिक्यूल। एटम का मतलब सिंगल एटम, तो आप समझ ही रहे होंगे, इसमें मैंने केवल H लिख दिया तो ये एटम है। अगर H2 लिख दिए तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। क्या हो गया, मॉलिक्यूल। तो जब भी सुन लो डेफिनेशन, दो या दो से अधिक एटम, मेरी बात को ध्यान सुनिए, दो या दो से अधिक एटम आइदर सेम और डिफरेंट, या तो सेम हो या तो डिफरेंट हो, आपस में कंबाइन हो जाएं, देन दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। अकेला सिंगल एटम है, सिंगल एटम है, एक ही पार्टिकल है और कुछ नहीं है तो आप इसको बोलेंगे एलिमेंट। जैसे कार्बन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, गोल्ड एलिमेंट है, सिल्वर एलिमेंट है, कॉपर एलिमेंट है, निकल एलिमेंट है। लेकिन जब दो या दो से अधिक एटम कंबाइन हो जाएंगे, या तो सेम एटम या तो डिफरेंट एटम, तो उन दोनों को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। जैसे मैंने लिख दिया H2, देखो दोनों सेम है, H और H सेम है तो ये मॉलिक्यूल हो गया। मैंने लिख दिया H2O, तो देखो ये H और वो अलग अलग है लेकिन दो H भी है तो ये भी मॉलिक्यूल हो गया। मैंने लिख दिया H2SO4, ये भी मॉलिक्यूल हो गया। मैंने लिख दिया O3 ओजोन, ये भी मॉलिक्यूल हो गया। मैंने लिख दिया P4 फास्फोरस, ये भी मॉलिक्यूल हो गया। मैंने लिख दिया HNO3, ये भी मॉलिक्यूल हो गया। मतलब एक से अधिक एटम केमिकली कंबाइन दिखाई दिए, खट से बोल देना है कि मॉलिक्यूल है, चाहे वो दोनों सेम हो चाहे वो सब डिफरेंट हो। अब बात है सर कंपाउंड किसको बोलते हैं, तो अब सुनो, मॉलिक्यूल, जितने मॉलिक्यूल होते हैं पूरी दुनिया में उसी में से कुछ कंपाउंड भी होते हैं। मॉलिक्यूल के अंदर ही कुछ कंपाउंड होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। अब कंपाउंड की डेफिनेशन क्या हो गई, व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स, व्हेन टू आर मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट्स, बोलो बोलो, व्हेन, यहाँ देखो डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं, इसको मॉलिक्यूल को मिटा रहा हूँ, ये तो चैप्टर 1 में बताए थे। कंपाउंड का मतलब क्या होगा, व्हेन टू आर मोर देन टू different elements combines with each other called compound। मेरी बात ध्यान देना, दो या दो से अधिक डिफरेंट एलिमेंट, जैसे H2O, ये H2O में देखो H और O क्या है, डिफरेंट है। अब मेरे को दो H है, सेम है, अरे दो डिफरेंट भी दिख गए ना आपको। जैसे क्या HNO3, ये देखो H, N और O तीनों डिफरेंट हैं। मैंने लिख दिया H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोलते हैं। देखिए हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन तीनों डिफरेंट हैं, तो ये तीनों कंपाउंड भी हैं और ये तीनों मॉलिक्यूल भी हैं। मॉलिक्यूल कैसे हुए, मैंने मॉलिक्यूल में क्या बोला था, दो या दो से अधिक एटम कंबाइन हो, चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, मॉलिक्यूल कहे जाएंगे। लेकिन कंपाउंड में क्या है कि सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। दो या दो से अधिक डिफरेंट एलिमेंट हो, कंबाइन हो, देन दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। तो ये कंपाउंड भी है, मॉलिक्यूल भी है, ये कंपाउंड भी है, मॉलिक्यूल भी है, ये कंपाउंड भी है, मॉलिक्यूल भी है। लेकिन मैंने लिख दिया O2, ये मॉलिक्यूल है
लेकिन कंपाउंड नहीं है। मैंने लिख दिया H2, ये मॉलिक्यूल है लेकिन कंपाउंड नहीं है। याद रहे, अगर केवल सेम एटम कंबाइन हुए तो मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन हुए हैं तो मॉलिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये कंपाउंड की डेफिनेशन हो गई, ये कंपाउंड हो गया, ठीक है। और ये एलिमेंट का पहचान क्या होती है? ओनली वन काइंड ऑफ एटम, वन काइंड ऑफ एटम, वन काइंड ऑफ एटम। और कितने एलिमेंट होते हैं बच्चों? 118 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हुए हैं, फ्यूचर में और भी डिस्कवर हो सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो गया आपका? एग्जांपल कुछ भी सिंबल के फॉर्म में लिखना तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं H से। गोल्ड इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं Au से। सिल्वर इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं Ag से। ऐसे बहुत हैं, कॉपर, निकिल, जो भी आप जानते हैं, ठीक है। कंपाउंड आप जान गए, कंपाउंड कंटेंट में क्या होता है? वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, एक ही तरह का मॉलिक्यूल। जैसे ये एक अलग एग्जांपल है, ये दूसरा, ये तीसरा है, दोनों को मिक्स कर दोगे तो मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। एक ही तरह का मॉलिक्यूल हो तो उसको क्या बोलोगे? कंपाउंड। लेकिन कंपाउंड की डेफिनेशन ये ध्यान देना, मॉलिक्यूल एक ही तरह का हो, लेकिन याद रहे जो मॉलिक्यूल बना हो सेम एटम से ना बना हो, डिफरेंट एटम से बना हो, तब वो कंपाउंड की श्रेणी में आएगा, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया गया, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैटर कितने तरह, मैटर का क्लासिफिकेशन किया गया। मैटर कितने तरह के होते हैं? 5। वो पांचों मैंने चैप्टर 1 के वीडियोस में डिस्कस किया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। फिर आपका आया केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैटर कितने तरह के हो गए? 2, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस कितने तरह के हो गए? एलिमेंट और कंपाउंड। मैंने आपको प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन दे दिया, उसकी प्रॉपर्टी दे दिया, उसके दोनों पार्ट आपको बता दिया, एलिमेंट बता दिया और आपको कंपाउंड बता दिया, ठीक है। अगले वीडियो में मैं लेके आऊंगा क्या? मिक्सचर। अच्छा, मिक्सचर में बहुत कुछ पढ़ना है। मिक्सचर आप पढ़ेंगे, उसी में आगे चल के आपका आएगा सॉल्यूशन, सोल्यूट, सॉल्वेंट, कोलाइडल सॉल्यूशन, उसकी प्रॉपर्टीज। तो मिक्सचर वाला 2-3 वीडियो बनेगा, मिक्सचर एक वीडियो में ही खत्म होगा। तो ये आज मैंने आपको केवल क्लासिफिकेशन बताया और प्योर सब्सटेंस के बारे में आपको क्लियर किया। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं। अगर मैं गोल्ड को पानी के साथ मिक्स कर दूं तो वो प्योर नहीं कहा जाएगा, तब वो मैटर तो रहेगा, लेकिन तब वो खट से क्या हो जाएगा? मिक्सचर। तब उसी मिक्सचर के बारे में हमको पढ़ना है, जब इन सबको हम आपस में क्या करेंगे? मिक्स करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।